तो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को गिराने के लिए विपक्ष के नेता जो है वो एकता करते हुए नजर आए, मतलब नया गठबंधन तैयार करते नजर आए। लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की एकता पर सवालिया निशान लगता रहा है। अब इंडिया गठबंधन की ऐसी हालत को देखकर देखिए, ममता बनर्जी ने अलायंस की कमान की इच्छा जाहिर की है। केंद्र की सत्ता से बीजेपी और प्रधानमंत्री को हटाने के लिए विपक्ष ने जिस भानुमति के कुनबे को इकट्ठा किया था, उसकी आंच हर चुनाव के बाद धीमी होती चली गई। और अब हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया ब्लॉक में नई रार छिड़ गई है। चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ममता बनर्जी की इंडिया में वापसी हो सकती है। ममता दीदी ने एक इंटरव्यू में कहा है, मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे मैनेज करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूं? अगर मुझे अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। ममता बनर्जी ने इंडिया में शामिल होने की इच्छा तो जताई, लेकिन अगुवाई वाली शर्त के साथ। तो महाराष्ट्र में हार के बाद नई कमान तलाश रहे संजय राउत को ये एक बड़ा मौका नजर आया। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में नए कप्तान की चर्चा तेज होने पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस और राहुल गांधी को साइडलाइन करने की तैयारी है। सवाल इसलिए क्योंकि अब तक कांग्रेस ही इंडिया ब्लॉक में बड़े भाई की भूमिका निभाती रही है, लेकिन खराब परफॉर्मेंस और ममता के एक बयान ने कांग्रेस के रोल पर सवाल पैदा कर दिए। यूपी और दिल्ली चुनावों में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को नकार दिया। विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों में दूरी साफ साफ नजर आई। हालांकि बीजेपी विपक्षी गठबंधन को शुरू से भानुमति का कुनबा करार देती आई है, जिसमें सभी मौके की तलाश में रहते हैं। भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा, कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। बहरहाल बीजेपी ने जिस तरह इंडिया ब्लॉक को बैक टू बैक शिकस्त दी, उससे एक बात तो तय है कि सियासत के इस धड़े में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसका इशारा ममता बनर्जी का बयान भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान के बाद इंडिया गठबंधन से ही अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि वो ही इस गठबंधन को चला सकती है, वहीं बीजेपी ने इस गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। मैं समझता हूं न कभी इंडिया गठबंधन था और न ही कभी गठबंधन हो सकता है। इनके रास्ते अलग हैं, इनके विचार अलग हैं, इनके उद्देश्य अलग हैं। कॉमन एजेंडा केवल एक ही था, मोदी हटाओ, वो हटा नहीं पाए। इनका एक ही एजेंडा था, सत्ता पाओ, वो ये पा नहीं पाए। कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाया है और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जिस तरीके से सपा समायोजन करके किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और निश्चित तौर से कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में और सबको साथ ले चलने की भूमिका में हमेशा काम किया है और कांग्रेस ही आगे लेकर चलेगी। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में होगी। कांग्रेस पार्टी इनके कंधों पर चढ़ करके राजनीति करना चाहती है और इनको स्पेस भी नहीं देना चाहती। She is one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed.